सर्वेभ्यः नमो नमः। प्यारे मित्रों, मैं आज पुनः आप लोगों के सामने व्यंजन संधि का अगला भेद लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे मित्रों, ये जो जशत्व संधि है, इसको मैं पहले आप लोगों को संस्कृत में समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हिंदी में समझाने का मैं प्रयास करूँगा। जशत्व संधि का सूत्र है जलाम जशो अंते। सूत्र है झलाम जशो अंते। झलाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जश दन अंते प्रथमा का बहुवचन और अंते सप्तमी का एक वचन। इसका हिंदी अर्थ करने पर जल के स्थान पर जस आदेश होता है अंते। अब यहाँ पर अंत में होने पर, पदांत जल के स्थान पर जस आदेश होता है अंते, अंत में होने पर। अब अंत में क्या होने पर, तो यहाँ पर अस्सी की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी अस परे होने पर। अर्थात पदांत जल के बाद में अस हो तो इस जल के स्थान पर जस आदेश होता है। समझेंगे ध्यान से। जल का मतलब क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण अथवा स श स ह के बाद में किसी भी तरह का कोई स्वर आ जाता है, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाता है, या य व र ल ह आ जाता है, तो इस झल के स्थान पर जस आदेश होता है। जस का मतलब तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, जिसे ज ब ग ड द कहते हैं। हिंदी में समझ लेंगे। हिंदी में क्या होता है मित्रों, परिभाषा है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, प्रत्येक वर्ग कौन से, पांचवा वर्ग कुछ टू, तो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य व र ल ह अगर होता है, या स्वर अगर होता है, स्वर अगर होते हैं, तो इस एक के स्थान पर तीन आदेश होता है। एक का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण के स्थान पर तीसरा मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होता है। इसको समझ लेंगे। यदि पदांत क्यों कहा मित्रों, पदांत किसे कहेंगे, जो किसी न किसी का शब्द रूप या धातु रूप होता है। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पदांत जल के बाद में कोई भी स्वर हो या न हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या न हो, य व र ल ह हो या न हो, फिर भी अगर पदांत जल अगर आ जाता है मित्रों, तो जस आदेश होता है। पदांत जल के स्थान पर ही जस आदेश होगा। ठीक है। बाद में जिज्ञासा को शांत करने के लिए कह दिया कि बाद में कोई सा भी वर्ण आए या ना आए, अगर आए तो कौन सा वर्ण आए, तो आए तो फिर आए तो अस आना चाहिए, खर नहीं आना चाहिए। ठीक है मित्रों, अस होना चाहिए। अस का मतलब स्वर हो, तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल ह हो। तो अब इसको थोड़ा और सरल तरीके से समझ लेंगे। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे श श स ह के बाद में कोई स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र ल ह आ जाता है, तो इस जल के स्थान पर अर्थात इन वर्णों के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होता है। समझ में आया मित्रों। एक बार फिर समझ लेंगे हिंदी की दृष्टि से। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, या क्योंकि वहां प्रथम वर्ग का ही उदाहरण, वर्ण का ही उदाहरण मिलता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य व र ल ह हो, तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। यहाँ पर जल के स्थान पर जस आदेश होगा, बाद में अस हो या न हो। ठीक है, खर नहीं होना चाहिए। देखिए मित्रों, जगत धन ईशः, उदाहरण समझेंगे। जगत क्या है, पदांत है। हाँ, ये पदांत है। क्यों, क्योंकि रूप है, प्रथम विभक्ति का एक वचन। ठीक है मित्रों, तो पदांत त, ये त जो है पदांत है, तो त के बाद में ई स्वर है। ये देखिए मित्रों, तो इस त के स्थान पर ज ब ग ड द, पांचों वर्णों में से कौन सा वर्ण आदेश होगा, त का जो उच्चारण स्थान या त वर्ग का जो वर्ण है यहाँ पर, तो त का तीसरा वर्ण क्या है, द, तो क्या बन गया मित्रों, जगदीश, जगत के स्वामी। ठीक है। वाक दन ईशः, क में वाक पदांत है, ईशः ई आ रहा है, तो क को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या, ग, क्या बन जाएगा, वागीशः। ठीक है, बृहस्पति देव। षट दन आननः, क्या है मित्रों, ट, षट पदांत है, ट के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा अपने, ड, क्योंकि बाद में आ रहा है, बन जाएगा षडानन। अपदन जह, अप पानी, प के बाद में ज आ रहा है, प
किस तरह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा क्या, ब। यह प क्या है, पहला वर्ण है ना। अब ज, इधर देखिए मित्रों, उत धन देश्यम, उत में के बाद में तीसरा वर्ण है, यहाँ पर ज भी तीसरा वर्ण था, यह तीसरा वर्ण है, तो त को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या, द क्या बन जाएगा, उद्देश्यम। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, सतधन जनः, हम जब इसका संधि करते हैं तो सज्जना ये रूप बनता है, ठीक है मित्रों। हिंदी में डायरेक्ट यही रूप बनेगा सज्जना, लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी त के स्थान के बाद में ये तीसरा वर्ण है, इसलिए त के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ध। ये आदेश होने के बाद ये रूप बनता है, लेकिन सचुत संधि के नियम लगाने के बाद ये रूप सिद्ध होता है, ठीक है मित्रों। लेकिन हिंदी में सज्जन का विच्छेद क्या हुआ, सतधन जनः, ठीक है। और सतधन जनः बराबर हिंदी में क्या बनेगा, सज्जनः। संस्कृत में दो विधियों से गुजरना पड़ेगा, यह करने के बाद सचुत संधि भी करना पड़ती है। अचधन अंतः, च के स्थान पर ज आदेश तीसरा वर्ण, ये बाद में स्वर आ रहा है इसलिए अजंतः। वाक्धन हरि, हरि ही का के स्थान पर तीसरा वर्ण ग, क्योंकि बाद में यह ह आ रहा है, ठीक है मित्रों। तो वाग हरि, बातों का शेर, हरि का मतलब शेर भी होता है मित्रों। तो एक बार फिर समझ लेंगे, यदि प्रत्येक वर्ग के 1 2 3 4 श श सह के बाद में कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य वर लह हो, तो इस झल के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश होगा। तीसरा वर्ण को बोलते हैं मित्रों जस आदेश होगा। आइए हम जसत्व तो संधि के बारे में और कुछ जानते हैं। दूसरा नियम है झलाम जस झसी। झलाम जल के स्थान पर जस आदेश होगा, जसी परे सती, अर्थात झलाम, जल बोलते हैं मित्रों वही 1 2 3 4 और श श स ह के बाद में अगर जस आ जाए, जस का मतलब होता है मित्रों प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। अगर झल के बाद में जस अगर आ जाता है तो इस झल के स्थान पर जस का मतलब तीसरा वर्ण आदेश होता है। अभिप्राय यह है कि यदि तीसरे चौथे 1 2 3 4 वर्ण या श श स ह के बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है तो इनके स्थान पर तीसरा वर्ण भी आदेश होता है, जस वर्ण तीसरा वर्ण आदेश होता है। यहाँ पर देखिए मित्रों, दुग धन धम, ये ध जो है ये चौथा वर्ण है, गड़ी वाला का वर्ग का, तो यहाँ पर ये चौथा वर्ण आ रहा है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ग, और बन जाएगा दुग्धम। बुध धन धी, ये ध है, चौथा वर्ण के बाद चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, द, बन जाएगा बुद्धि ही। लब धन दह, भ के जो है चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण आ रहा है, तो चौथा वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या बदलेगा, ब में, तो बन जाएगा लब्धः, प्राप्त किया। वृद्ध धन दिहि, ध चौथा वर्ण है, यहाँ भी चौथा वर्ण आ रहा है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क्या बनेगा, द में बदल करके वृद्धि ही। शुभ धन दह, भ जो है तीसरे वर्ण में बदल गया, ब बन गया क्षुब्धः। सिद्ध धन दिहि, ध जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा द में, और बन जाएगा सिद्धि ही। मित्रों ये दूसरा नियम है जसत्व संधि का, झलाम जस जसी, कि जल के बाद में अगर जस हो तो जल के स्थान पर जस आदेश होता है। वहां पर जो हमने जो सूत्र पढ़ा था, केवल जल के स्थान पर जस आदेश होता है, तो वहां पर जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने अस की अनुवृत्ति करी थी। यहाँ पर दूसरा नियम करा है कि जल के बाद में अगर जस परे हो तो जस आदेश होता है। अब जस क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। जल के बाद में जस हो तो इस जल के स्थान पर जस आदेश तीसरा वर्ण आदेश होता है, और इसके हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण जाने हैं। आइए हम और कुछ पढ़ते हैं। मित्रों पूर्व सवर्ण, हमने पहले पर सवर्ण संधि पढ़ी थी, हम पूर्व सवर्ण संधि पढ़ने जा रहे हैं। जसव संधि में जय हो अन्यत्र श्याम, ये जो सूत्र है कह रहा है कि जय के बाद में अगर ह आता है, ह हल वाला अगर आ जाता है, जय के बाद में
अगर हल वाला अगर आ जाता है तो इस हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण, पूर्व मतलब ये पूर्व, इसका सवर्ण आदेश होता है, पूर्व सवर्ण चतुर्थ वर्ण आदेश होता है। किससे? विकल्प से। जय क्या है? 1 2 3 4 के बाद में अगर ह आ जाता है तो इस ह के स्थान पर पूर्व का इसका सवर्ण आदेश होता है। ये चतुर्थ वर्ण आदेश होगा, पूर्व सवर्ण में भी चतुर्थ वर्ण आदेश होगा विकल्प से। विकल्प का मतलब विवक्षाम अपेक्षते। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि इस संधि से संबंधित प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषकर हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और संस्कृत में भी। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। वाकदन हरि, देखो मित्रों, नियम नंबर जो 1 था जलाम जशो अंत्य, उस सूत्र से क को ग आदेश हो गया। अब यहाँ पर ये सूत्र प्रवर्त होता है कि यदि जय के बाद में अगर ह अगर आ जाता है तो इस ह के स्थान पर पूर्व का सवर्ण, तो पूर्व क्या है? क वर्ग, इसका सवर्ण क्या होगा? चौथा वर्ण घ, तो बन जाएगा मित्रों वाघरी। ठीक है मित्रों, विकल्प से। और विकल्प के अभाव में तो क्या रहेगा? वाघ हरि ही रहेगा। ठीक है मित्रों, उतदनहार, यहाँ पर त को पहले के नियम के अनुसार त को द आदेश। अब यहाँ पर इस द के बाद में ये ह जो आ रहा है, तो इस ह के स्थान पर पूर्व वाला वर्ण जो है उसका सवर्ण, तो त वर्ग का चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? ध, बन जाएगा क्या? ये उद्धार। अगर नहीं करेंगे तो उदहार भी रहेगा, लेकिन सामान्यतः यह प्रयोग हिंदी में प्रचलित नहीं है। हिंदी में प्रचलित यही है उद्धार। ठीक है मित्रों, उतदनहार उद्धार। इस तरह में पहले वर्ण के आधार पर तीसरा वर्ण आदेश हुआ। उसके बाद फिर इससे विकल्प से हमने इस ह को ध में बदल दिया। जय के बाद में अगर ह आ जाए तो इस ह के स्थान पर पूर्व वाले वर्ण का सवर्ण था चौथे वर्ण में बदल जाता है विकल्प से, तो बन जाता है उद्धार। उतदनहरण, तपोद आदेश, फिर वही ह को ध का चौथा वर्ण क्या होगा? ध, तो बने उदाहरण, उदाहरण। ठीक है। पतदनहति, तपोद आदेश, ध के बाद में ध, इस ह को ध में चेंज कर दी, बदल दिया, हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है। क्या बन जाता है मतलब? पद्धति चिन्ह। तत्दन हितम, त को द में बदल दिया जाता है पहले नियम के अनुसार। ह आ रहा है, ह के स्थान पर क्या आदेश होगा? इसका चौथा वर्ण ध, तद्दितम। ये मित्रों सामान्य पूर्व सवर्ण संधि का नियम था। हम नए संधि के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।